तो विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से संयुक्त प्रेस वार्ता जो है करके जानकारी दी गई कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार अभी तक उस तरह की कायराना हरकतें कर रहा है, सिर्फ जो फर्जी खबरें हैं वो प्रसारित कर रहा है। और साथ ही साथ यहां पे जानकारी दी गई कि जम्मू से लेकर भुज तक कहां पे पाकिस्तान ने जो खासतौर से अगर बात की जाए ड्रोन के जरिए जो हमले किए जिनको नाकाम किया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर डीडी न्यूज पर आपको हम बता रहे हैं, जो जानकारी साझा की गई है विदेश और रक्षा मंत्रालय की तरफ से, किस तरीके से पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है और जवाबी कार्रवाई भी भारतीय सेनाएं कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत ने जिम्मेदारीपूर्ण जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें ना सिर्फ अगर बात की जाए जो अलग अलग कार्रवाई में अगर हम देख रहे हैं जिस तरीके से भारतीय सैन्य ढांचे को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की, उसको भी नाकाम किया है। हालांकि जानकारी जो अभी तक कर रही थी, ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइल से हमला किया गया, जो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये जानकारी साझा की गई है। आज सुबह करीब 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइल से पंजाब में एयरबेस को निशाना बनाया गया। ये जानकारी साझा की गई विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से। आदमपुर, भुज, बठिंडा, पठानकोट, उधमपुर को निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ जो रिहायशी क्षेत्र हैं उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। नागरिक बुनियादी ढांचा यानी खासतौर से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करें, उनको निशाना बनाया गया, जिसमें ना सिर्फ हॉस्पिटल भी शामिल हैं, स्कूल शामिल हैं, लेकिन भारतीय सशस्त्र बल लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और इसी में हमने देखा था किस तरीके से जो लॉन्चिंग पैड है उसको ध्वस्त किया गया था, उसको पूरी तरीके से नष्ट किया गया था। और इससे पहले भी जो ड्रोन हमले की जब बात की जा रही थी, आपको बता दें पाकिस्तान में रफीकी, मुरीद, रहीम यार खान, चकवाल, सुपुर और चुनिया को निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान ने एक बार फिर से यात्री विमान को हवाई ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, इसका जिक्र किया यहाँ पर प्रेस वार्ता के दौरान। और खासतौर से पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों को आड़ बनाकर हमले किए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ में तोपखाने से भारी गोलाबारी की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई भी की भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने प्रभावी और तुलनात्मक तरीके से इसका जवाब दिया। मुंहतोड़ लगातार जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। खासतौर से भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, कुछ भी किसी तरह की परिस्थिति आती है उसके लिए तैयार है, तत्पर हैं भारतीय सेनाएं। सिरसा और सूरतगढ़ का जो झूठ है उसका दावा किया पाकिस्तान ने। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन की बात करें, सूरतगढ़ की बात की जाए, सभी पूरी तरीके से सुरक्षित। और आदमपुर में भी S-400 के नष्ट होने की जो खबर थी वो पूरी तरीके से झूठी थी। तो इस तरह की भ्रामक खबरें, झूठी खबरें, फर्जी खबरें लगातार पाकिस्तान फैला रहा है, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं होगा। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि जो कि सच्चाई है तमाम खबरों की, ना सिर्फ खबरों की सच्चाई बल्कि किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान जो कि लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, ना सिर्फ रात में बल्कि सुबह भी कई जगह सीजफायर का उल्लंघन हुआ और भारत जिम्मेदार तरीके से, जिम्मेदारीपूर्ण सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है पूरे धैर्य के साथ। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। इसमें अगर बात की जाए अलग अलग जो एयरबेस हैं उनकी अगर खासतौर से बात की जाए, और यहाँ देखिए ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइल से हमला किया गया निशाना बनाने के लिए। लेकिन यहाँ भी खासतौर से करीब सुबह 1:40 की अगर बात की जाए, हाई स्पीड मिसाइल हैं जिससे पंजाब में एयरबेस को निशाना बनाया गया और साथ ही साथ भ्रामक जानकारी भी फैलाई गई। आदमपुर, भुज, बठिंडा, पठानकोट, उधमपुर को निशाना बनाया गया है पाकिस्तान द्वारा। साथ ही रिहायशी क्षेत्रों की बात की जाए, नागरिक बुनियादी ढांचे की हम बात करते हैं, यानी जो चिकित्सा की जब बात की जा रही है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन भारतीय सशस्त्र बल लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, त्वरित प्रतिक्रिया लगातार कर रहे हैं और खासतौर से सैन्य प्रतिष्ठान जो हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन खासतौर से अब मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए, रफीकी, मुरीद, रहीम यार खान, चकवाल, सुपुर और चुनिया को निशाना बनाया गया है। और ख़ासतौर से लगातार इस पर और आपको अपडेट हम देंगे। हमारे संवाददाता अमृतपाल फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल,